हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज की ई क्लास में हम बात करने वाले हैं एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज मेजरमेंट ऑफ ट्रेंड। यस स्टूडेंट्स, टाइम सीरीज का एनालिसिस क्या होता है, इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है और इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, इसके बारे में मैंने अपने पिछले 2 वीडियोज़ में आपको बहुत अच्छे से बताया है। पहले उन्हें गो थ्रू करें या डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक से आप इसे देखें, समझें और आज का वीडियो अटेंड करें, क्योंकि आज हम बात करेंगे इम्पॉर्टेंट दैट इज़ द मेजरमेंट ऑफ ट्रेंड, सेकुलर ट्रेंड। तो शुरू करते हैं। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए बाय डॉक्टर विनीता अरोड़ा। डियर स्टूडेंट्स, यदि हम बात करें, क्योंकि हम ट्रेंड की ही बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम बात एक बार देख ही लेते हैं, रिमाइंड कर लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं कि ट्रेंड एक्चुअली है क्या। मेरे पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि ट्रेंड एक बेसिक टेंडेंसी को बताता है। बेसिक टेंडेंसी इन द सेंस क्या फ्लो, क्या सीक्वेंस है डेटाज में ऑफ अ सीरीज टू ग्रो और डिक्लाइन, या तो बढ़ती हुई हो सकती है या घटती हुई हो सकती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एक लंबे समय में। क्योंकि ट्रेंड की हम जनरली बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो ट्रेंड के लिए जनरली हम लॉन्ग टर्म फ्लक्चुएशन को डिनोट करते हैं। ट्रेंड इज अ लॉन्ग टर्म फ्लक्चुएशन या लॉन्ग टर्म वेरिएबल। तो ट्रेंड के लिए हमें ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यानी एक लंबे समय की बात जरूर करनी होगी। यदि हम बात करें 2005 के गोल्ड रेट्स की, तो शायद ये 5000 प्रति तोला यानी 10 ग्राम रहा होगा, लेकिन अब यदि 2022 की बात करें तो ये 52,000 पर पहुंच गया। तो गाइस, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, एक इंक्रीजिंग ट्रेंड हम देखने को मिल रहा है यदि हम यहाँ पर ट्रेंड की बात करें। तो गाइस, एक बेसिक टेंडेंसी, एक बेसिक सीक्वेंस, एक बेसिक फ्लो है डेटा का, जो कि एक लंबे समय में या तो बढ़ते हुए हो सकता है या घटते हुए हो सकता है। बहुत ही कम ऐसे एग्जाम्पल्स होते हैं जहां हम कांस्टेंट ट्रेंड देखते हैं, यानी पहले से लेकर अभी तक एक कांस्टेंट वे में ही काम हुआ है। तो इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग एंड कांस्टेंट ट्रेंड हो सकता है, बट मोस्टली हम इंक्रीजिंग ट्रेंड या डिक्रीजिंग ट्रेंड की ही बात करते हैं। तो गाइज, जब हम ट्रेंड को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं तो अब ट्रेंड के एनालिसिस की ही बात कर लेते हैं। देखिए, क्या मेथड्स हैं, क्या मेजरमेंट के तरीके हो सकते हैं ट्रेंड के, इन पर बात करते हैं। मोर और लेस सभी सिलेबस में, चाहे वो बीकॉम हो, बीबीए हो, सीए हो, यहाँ पर मोर और लेस ये 4 मेथड्स और इनके सब मेथड्स कुछ हो सकते हैं जिन्हें हम ऑफ कोर्स कवर करेंगे। तो आज के हम जो 4 मेथड्स देख रहे हैं वो है, सबसे पहला फ्री हैंड कर्व मेथड, सेकंड सेमी एवरेज मेथड, थर्ड मूविंग एवरेज मेथड एंड द फोर्थ इज मेथड्स ऑफ लीस्ट स्क्वायर। यहाँ पर कुछ सब मेथड्स आपको और मिलेंगे, उन सब मेथड्स पर जरूर हम बात करेंगे, लेकिन आज के वीडियो में जो हम बात करने वाले, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास। देखिए, फ्री हैंड कर्व मेथड और सेमी एवरेज मेथड की हम बात करेंगे। दोनों ही मेथड ग्राफिकल मेथड्स हैं, इसलिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी बेसिक कंसेप्ट को समझना हमारा और आपका दोनों एक कंबाइंड वे में काम करें तो हम बेसिक कंसेप्ट के साथ अपनी पढ़ाई को, अपनी स्टडी को एक अच्छा मूव दे सकते हैं। तो गाइज, सबसे पहले हम बात करेंगे फ्री हैंड कर्व मेथड की। देखिए, फ्री हैंड कर्व मेथड, जैसा कि मैंने कहा, ये एक ग्राफिकल मेथड है, इसे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी एक एग्जाम्पल के साथ हम इसे समझेंगे, देखेंगे, बहुत मज़ा आने वाला है। तो देखिए, इसका क्या स्टेप्स हैं, इन्हीं स्टेप्स पर पहले मैं बात कर लेती हूँ। सबसे पहले टेक द टाइम पीरियड अलोंग द एक्स एक्सिस, सारे टाइम पीरियड्स को, बिकॉज क्योंकि टाइम सीरीज है तो टाइम तो है ही, तो टाइम सीरीज के सारे टाइम पीरियड्स को एक्स एक्सिस पर ग्राफ पर प्लॉट करेंगे। तो वाई एक्सिस पर क्या करने वाले हैं,
वाई एक्सिस पर हम जो दूसरा डिपेंडेंट वेरिएबल है, अब डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है ये हम आपको बता भी चुके हैं जब हमने कोरिलेशन और रिग्रेशन की बात भी की थी। लेकिन फिर भी डिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल के चेंज होने से चेंज होता है, ओके, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप के साथ। तो गाइज यहाँ पर जो डिपेंडेंट वेरिएबल है यानी जो दूसरा वेरिएबल है यानी जो हमारा डेटा है एक्चुअली, वो हम वाई एक्सिस पर प्लॉट कर लेंगे, ये हमारे वाई एक्सिस पर प्लॉट होगा। नाउ अब आपको पॉइंट्स प्लॉट करने हैं, सारे डेटा के जो हमने पॉइंट्स लगाए हैं ग्राफ पर, उन प्लॉटेड पॉइंट्स को लाइन सेगमेंट्स के थ्रू एक हिस्टोग्राम बनाना है। हिस्टोग्राम आप जानते हैं ना क्या होता है, हम ऐसा ग्राफ बनाते हैं और उसको पॉइंट प्लॉट कर लेते हैं, ये यहाँ, ये कुछ हिस्टोग्राम होता है, ये ग्राफ में हिस्टोग्राम की तरह कहा जाता है। तो हिस्टोग्राम एक बना लेंगे हम, और इस तरह से जो हिस्टोग्राम बनेगा उसमें एक स्मूथ कर्व लाइन बनेगी, इसीलिए हम इसे फ्री हैंड कर्व मेथड भी कहते हैं, यानी फ्री हैंड अब अपना कर्व घुमा दीजिए और वही हमारी ट्रेंड कहला देती है। बहुत ज़्यादा एक्यूरेट मेथड तो नहीं है, लेकिन हाँ ऑफ कोर्स यदि हम एक ट्रेंड का इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट देखना चाहते हैं, एक सिंपल ट्रेंड देखना चाहते हैं हमारे नंबर ऑफ डेटा में, नंबर ऑफ ईयर्स में, तो हम इस मेथड का यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही कम समय में बहुत कम खर्चीला मेथड है। तो देखिए एक एग्जाम्पल के साथ हम बात करते हैं, और ये वही एग्जाम्पल है बच्चों जो मैं आज तक अभी तक आपको पिछले 2 वीडियोज़ में भी फॉलो कर रही हूँ, जो कि मैंने आपको कहा था ये प्रॉफिट परसेंटेज है हमारे, और ये किसी कंपनी के ओरिजिनल डेटा है। तो इन ओरिजिनल डेटाज और प्रॉफिट परसेंटेज के साथ हम काम करेंगे ग्राफ पर। यहाँ आप सोचेंगे कि मैडम तो पीछे ही पड़ गई है इन डेटास के, लेकिन हाँ ओरिजिनल और एक्चुअल रियल टाइम डेटा के साथ काम करने का मज़ा ही कुछ और है। इसीलिए मैं ऑलवेज प्रेफर करती हूँ कि आपको मैं अपने वीडियोज़ में रियल टाइम डेटा या ओरिजिनल डेटा के साथ कोई एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करूं। तो देखिए ये मैंने एक ग्राफ बना लिया है, और इस ग्राफ में क्योंकि हम जानते हैं ये हमारा ओ एक्सिस, ये हमारा ओ पॉइंट, और ये एक्स एक्सिस, और इसी तरह से इसे हम वाई एक्सिस कहते हैं। नाउ आपको कहा गया है एक्स एक्सिस पर आप अपने ईयर्स को प्लॉट कर लीजिए। देखिए यहाँ पर मैं 2016 को प्लॉट करती हूँ, यहाँ 17 को, यहाँ 18 को। ग्राफ पेपर नहीं है मेरे पास, मैं जस्ट अपना एक मेज़रमेंट ले रही हूँ, और इस मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर अपने नंबर ऑफ़ ईयर्स प्लॉट कर दिए हैं। देखिए लगभग मैंने यही कोशिश की है कि यूनिट सेम रहे। नाउ ईयर्स को मैंने यहाँ प्लॉट कर दिया। अब यहाँ पर आप देखिए कि हमारी जो वाई सीरीज़ बनेगी, जो हमारा यहाँ पर जो आपको मैंने डेटा बताया है, ये डेटा किस रेंज में है। देखिए रेंज हमारा दिख रहा है, सबसे छोटा रेंज मुझे दिख रहा है यहाँ पर 20, और सबसे बड़ा दिख रहा है यहाँ पर 40। तो क्यों ना गाइज हम 2-2 के स्केल के साथ बात करें। देखिए यहाँ पर यदि मैं 20 कर देती हूँ तो यहाँ पर 22, और इसी तरह से सो ऑन मुझे यहाँ पर बना लेना होगा, ताकि ये बहुत इजी हो जाएगा हमारे लिए कि हम किसी भी तरह से डेटा को यहाँ पर, किसी भी तरह के डेटा को हम यहाँ पर प्लॉट कर पाएँ। थर्टी 34, इसी तरह से 36, 38 और 40। थोड़ा स्पेस कम रहा, लेकिन फिर भी आपको समझाने के हिसाब से बहुत सही है। और जो अगला स्टेप है वो आपको ये लेना है कि हम इसे प्लॉट करेंगे 2016 में 27। तो 2016 के लिए यदि हम 27 प्लॉट करें तो ये यहाँ पर होगा। 2017 के लिए 30 मुझे प्लॉट करना है, तो ये 17 के लिए 30 मैंने यहाँ पर डॉट लगा दिया। 2018 के लिए 35 प्लॉट कीजिए, तो ये 2018 का लाइन, और यहाँ पर मुझे लग रहा है कि 35 मेरा अनुमान के हिसाब से यहाँ पर होना चाहिए। 2019 के लिए 22 का ही डेटा है, ये 22 का डेटा, और 2020 के लिए 20 का डेटा, अरे वाह 20, और 21 के लिए 25 का डेटा है, तो ये 25 मुझे मिल रहा है यहाँ पर, तो ये मैंने यहाँ पर प्लॉट कर दिया। और इसी तरह से 2022 के लिए मुझे 40 का डेटा मिल रहा है, तो गाइज़ ये 40 का डेटा मुझे मिल गया है। अब आप चाहें तो हम इनको मैच करके देख सकते हैं,
ये देखिए, ये आपका ओरिजिनल डेटा है। अब जब आपको ट्रेंड लाइन खींचना है, ये आपका पूरा डेटा ग्राफ पर प्लॉट हो गया है, ट्रेंड लाइन खींचना है तो आप फ्री हैंड कर्व दे दीजिए ट्रेंड को इनके बीच में, और ये ट्रेंड जो बना है, ये जो लाइन मेरी बनी है, ये ट्रेंड ही है गाइस। और ये फ्री हैंड दिया है, यानी मैंने यहाँ पर देख रही हूँ कि यदि मैं 2016 से चालू करके 2022 पर चलूँ तो ये एक इंक्रीज्ड ट्रेंड की ओर बात कर रहा है, यानी हमारा प्रॉफिट परसेंटेज इंक्रीज हुआ है। यहाँ पर कुछ तो गिरता हुआ यहाँ पर हमने देखा है कि प्रॉफिट परसेंटेज गिरा भी है, लेकिन फाइनली जब 40 पर कवर अप हुआ है तो इस तरह से हमने एक इंक्रीज्ड ट्रेंड बना दिया है। तो गाइस, ओरिजिनल डेटा और ट्रेंड के बीच में कैलकुलेशन केवल और केवल इस पर्पस के साथ कि हमारा ओरिजिनल डेटा और हमारा ट्रेंड का डेटा कितना फ्लक्चुएट कर रहा है। देखिए, ये फ्लक्चुएशन से हम कई तरह के डिसीजन ले सकते हैं। ये हमारा फ्लक्चुएशन जो आप देख रहे हैं, ये ओरिजिनल ट्रेंड डेटा और ये हमारा ट्रेंड डेटा और ये हमारा जो ओरिजिनल डेटा है, ये आपस में कितना फ्लक्चुएट कर रहा है, ये एक डिसीजन मेकिंग के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट मेथड मैंने आपको बता दिया। तो इसी तरह से आई होप आपको ये बहुत अच्छा मेथड समझ में आया होगा, बहुत इजी भी है, इंटरेस्टिंग। और हम आगे मेथड पर चलते हैं, और आगे जो हमारा मेथड जो हम लेने वाले हैं, दैट इज़ द सेमी एवरेज मेथड। अगेन अ ग्राफिकल मेथड जिसमें हम सेमी एवरेज लेते हैं, यानी एवरेज लिखने के थ्रू हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए किस तरह से यहाँ पर सॉल्यूशन किया जाएगा। यदि आपके पास एक डेटा सीरीज हो, क्वेश्चन अवेलेबल हो, तो किस तरह से काम किया जाएगा। सबसे पहले डेटा को दो पार्ट्स, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि सेमी शब्द है तो हम ये चीज़ समझ ही रहे थे कि हमें दो इक्वल पार्ट में डेटा को डिवाइड करना होगा। किस तरह से हम बात करेंगे। एवरेज लीजिए ईच पार्ट का, और एवरेज लेने के बाद इसके मिड पॉइंट को इनके हाफ ईयर पर प्लॉट कर दीजिए, यानी जो भी आप ग्राफ बनाएंगे उसके बाद इसे प्लॉट कर दीजिए। इन दोनों ही पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन से मिला दीजिए। इन स्ट्रेट लाइन को एक्सटेंड किया जा सकता है ऑफ कोर्स, और ये जो पॉइंट्स को मिलाने के बाद ये जो हमारी स्ट्रेट लाइन बनी है, यही बच्चों ट्रेंड है। तो देखिए, बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल है, और सिंपल से एग्जाम्पल को हम इस यहाँ पर जो हमारा ओरिजिनल डेटा है उस पर हम काम करते हैं। लेकिन गाइस, पहले हम सीरीज़ को एक रफ वर्क कर लेते हैं, वर्किंग नोट बना लेते हैं। सीरीज़ को दो भागों में बांटते हैं। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, अरे नंबर ऑफ ईयर्स तो हमारे ऑड हैं। ऑड को कैसे बांटें? 2019 को आधा आधा कर दें। क्या 2019 को आधा आधा करने से काम चल जाएगा? 11 इधर 11 इधर? नहीं नहीं गाइस, ये मैं आपको बताना चाहती हूँ, यदि नंबर ऑफ ईयर्स इवन है तब तो कोई समस्या है ही नहीं, लेकिन नंबर ऑफ ईयर्स ऑड है तो बीच वाले ईयर को आप छोड़ दीजिए। जब बीच वाले ईयर को आप छोड़ देंगे तो यहाँ पर आपका देखिए 3 ईयर्स एकदम बराबर बराबर डिवाइड हुआ, और बराबर बराबर डिवाइड हुआ तो देखिए 2016, 17 और 18 के डेटा का आप एवरेज ले लीजिए। एवरेज से मतलब नंबर ऑफ यूनिट्स, नंबर ऑफ आइटम्स टोटल इनका, और नंबर ऑफ आइटम्स हमारा कितना है। तो देखिए यहाँ पर जो मुझे एवरेज मिल रहा है वो है 92, और 92 डिवाइडेड बाय 3 इट इज़ द 30 पॉइंट समथिंग। हम यहाँ पर 30 मानकर चलते हैं। इसी तरह से यहाँ पर मैं एवरेज ले लेती हूँ 20 + 25 + 40 डिवाइडेड बाय 3 इट इज़ द 85, और 85 को 3 से यदि हम डिवाइड करें तो इट इज़ 27 के करीब। ओके गाइस, कुछ पॉइंट्स के फिगर हैं उसे मैं छोड़ रही हूँ। यहाँ पर हम 85 के फिगर को देख रहे हैं। ओके गाइस, अब हमें करना क्या है। अब हमारे लिए ये फिगर्स मैटर कर रहे हैं, 30 और 27 का। अब ये बाकी के फिगर्स अब हमारे काम के नहीं हैं। अब हमें इन्हें ग्राफ पर प्लॉट कर लेते हैं। वही बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन यदि मुझे मिल जाए
तो काम मेरा आसान हो जाएगा। ग्राफ पर मैंने बिल्कुल उसी तरह से 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 21 एंड 22 को प्लॉट कर लिया है। और यहीं पर मैं बात करूं तो मैंने वही दो दो के हिसाब से बात की है। तो देखिए, क्योंकि डेटा मेरा वही 20 से शुरू होकर 40 तक जाना है, तो ये 22, फिर 26, इसी तरह से मैंने यहाँ पर अपने नंबर ऑफ पार्ट्स डिवाइड कर लिए। तो ये मानकर चलती हूँ कि हम यहाँ 40 तक पहुँच गए। तो देखिए, अब करना क्या है हमें, ये बिल्कुल मिड ऑफ द ईयर, यानी इसका 16, 17 और 18 का मिड ऑफ द ईयर है 2017, एंड 20, 21 एंड 22 का मिड ऑफ द ईयर है 2021। तो गाइज, अब हमें केवल 2017 पर 30 का फिगर मैप कर देना है। 2017 पर 30 का फिगर यदि मैं मैप करती हूँ, तो ये रहा 2017 पर ये 30 का फिगर मैंने यहाँ पर मैप किया है। और इसी तरह से यहाँ पर मुझे और आगे बढ़ाना होगा गाइस, क्योंकि 40 को यहाँ तक ले लेते हैं, चलिए। और इसी तरह से यहाँ पर यदि मुझे 27 को प्लॉट करना है, तो ये 27 को मुझे 2021 पर प्लॉट करना होगा। और ये 27 जो मुझे दिख रहा है, ये 27 मुझे लगभग लगभग यहाँ यहाँ दिख रहा है। यस, ऑफ कोर्स, ये 2021 पर जो मैंने प्लॉट किया है, ये 2021 पर जो 27 मुझे दिख रहा है, ये थोड़ा इस तरह से है। अब मुझे इन दोनों ही पॉइंट्स को मिला देना है। ओके, इन दोनों ही पॉइंट्स को मिला दिया तो ये मेरा बन गया ट्रेंड। यानी ओरिजिनल डेटा से ट्रेंड का जो वेरिएशन यहाँ पर दिखेगा, देखिए यहाँ पर एक डिक्रीज ट्रेंड दिखाया, ये और ज़्यादा एक्यूरेट है, क्योंकि हमारा यहाँ पर जो कुछ डेटा है ये कुछ डिक्रीज होता हुआ है, इसी वजह से यहाँ पर डिक्रीज्ड ट्रेंड का इम्पैक्ट आया है, थोड़ा और एक्यूरेसी की ओर बढ़े हैं। अब इसके आगे जब हम और न्यूमेरिकल मेथड्स पढ़ेंगे तो वहाँ आप और ज़्यादा ट्रेंड को एक्यूरेट वे में समझ पाएंगे। तो गाइस, इस तरह से हमने आज बात की फ्री हैंड कर्व मेथड की और सेमी एवरेज मेथड की। आई होप आपको ये दोनों ही मेथड बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। एट द एंड, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। बट जाने से पहले हमारे वीडियो को लाइक कर लीजिए। आपका कोई क्वेश्चन है तो उसे कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो को समझ में आया है, पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स के साथ उसे शेयर जरूर करें। एंड एट लास्ट गाइस, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। एज आई सी कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हमारे वीडियो को देखते तो हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। आई होप मैं आपको उतनी क्वालिटी दे पा रही हूँ कि यू मस्ट सब्सक्राइब माई चैनल। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।